Air India, operated by the Tata Group, announced an additional order for 100 aircraft from European manufacturer Airbus on Monday. टाटा ग्रुप जो है, जो कि बेसिकली एयर इंडिया को ओन करता है, और अगर आप ये देखें कि 100 एयरबस या 100 एयरबस एयरक्राफ्ट जो है एज ए पार्ट ऑफ दिस इज अ मल्टी बिलियन डॉलर प्लान। क्यों और करना क्या चाहते हैं? टू बी द ग्लोबल एयरलाइन। तो हमसे आके ठीक से बात करें, आप ऊंची आवाज में क्यों बोले? यानी ये हमारा लेवल हो गया है कि हम अफगानिस्तान से खौफजदा हैं, ईरान से खौफजदा हैं। इंडिया से तो माशाल्लाह क्या मैं हमला कर दूं, ये मुल्क के सबसे ताकतवर वजीर आजम का आलम है। जो अपने पाकिस्तानी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा बॉलीवुड की गानों के से हट के वो भी सुनो, मैं नहीं कहता, लेकिन वहां की खबरें भी पढ़ो ताकि हमें भी पता चले कि हमारे पड़ोस में हम जैसे लोग किस तरह तरक्की की तरफ गामजन है, किस तरीके से वो जमहूरियत को बचा के चल रहे हैं, किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे लेके बढ़ रहे हैं, किस तरीके से फॉरेन डिप्लोमेसी, अपनी फॉरेन पॉलिसी, किस तरीके से वो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, किस तरीके से मेक इन इंडिया मूवमेंट चला रखी है, किस तरीके से उन्होंने नेशनलिज्म को आगे लेके चल रहे हैं। ये चीजें बताती हैं दैट दे आर लुकिंग दैट वी हैव टू compete एमिरेट्स, कतर, रियाद, एयर रियाद जो कि उठ रही है, टर्किश। अगर आप कभी कतर जाएं, एमिरेट्स जाएं, सॉरी कतर जाएं, दोहा जाएं, एंड यू गो टू दुबई, अबू धाबी, हालांकि वो इत्तेहाद अलहदा है, एंड देन आप जाएं किधर, इस्तांबुल जाएं, तो आप देखेंगे इतने बड़े मतलब प्लेन्स हैं, इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं, पता चल जाता है। इतने बड़े बड़े प्लेन्स हैं कि पता चल जाता है भाई, ठीक है जी। और जिसे वो कह लें कि 500, ठीक है जी, जिसका एयरक्राफ्ट का इंडिगो ऑर्डर दे रहा है। टोटल रिसेंटली बात चली थी 1800 फ्लाइट्स जो हैं वो एक दिन में आती हैं या चलती हैं, 1800। तो वो समझते हैं कि ये तो सारे का सारा जो इंडिया के 1.4 बिलियन लोगों में से अगर लेट से 100 मिलियन भी ट्रैवल करता है, 200 मिलियन ट्रैवल करता है, भाई 1400 मिलियन बंदा है इंडिया के अंदर। तो अगर 1400 मिलियन में 500 मिलियन, सॉरी दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। 100 मिलियन ट्रैवल करता है या 200 मिलियन ट्रैवल करता है, तो उसके लिए जेट्स कहाँ से आते हैं, वो डॉलर कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, वो डॉलर कहाँ जा रहे हैं? वो डॉलर भाई साहब टर्की जा रहे हैं, वो डॉलर यूएई जा रहे हैं, वो कतर जा रहे हैं, वो सऊदी अरब जा रहे हैं, इन जगहों पे जा रहे हैं। तो दे वांट टू स्टॉप सिंपली कि इसको रोकें, इनको बाहर क्यों जाना चाहिए। रिसेंटली हमें यह भी पता चला था कि 1600-1700 प्लेन्स का ऑर्डर है इंडिया की तरफ से, 1700 प्लेन का ऑर्डर। इंडिगो का 500 प्लेन का था, इंडिगो का 500 प्लेन का ऑर्डर था। वैसे ओवरऑल सुनने में आया था कि 1100 प्लेन्स का ऑर्डर दे रहे हैं टोटल। सो 1100 वो दे रहे हैं, एयर इंडिया दे रहे हैं, इंडिगो मेरा ख्याल है 500 दे रही है ऑर्डर, ठीक है। तो इसी से आप लगा लें कि कितने बड़े पैमाने पे वो ऑपरेट कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि हमारे लोग, आप जाएं भाई शिकागो, आप जाएं लंदन, आप जाएं वॉशिंगटन, आप जाएं न्यूयॉर्क, वहां पे एक सेटअप ऐसा है कि उनके ज़हन में उनके जो रूलर हैं, यो वहां उनके रूलर तो नहीं मैं कहूंगा, जो उनके लीडरान हैं या उनकी ब्यूरोक्रेसी जो है, उनमें ये ट्रेंड ही नहीं है कि लंदन सेटल होना है। उनके जो जनरल आर्मी जनरल है, आपने वो अपना रावत साहब का घर देखा था जी, फादर वाज आर्मी जनरल, ही इज हिमसेल्फ। तो उनके घर में कितनी इंपोर्टेड चीजें नजर आ रही थी आप। तो ये एक सोसाइटी ने खुद इस चीज को डिफाइन करना होता है। दर हकीकत अब इसको मैं ब्लेम ये करना चाहूंगा क्योंकि भारत खुला है 1991 में, पहले सारा कुछ चीजें भारत के अंदर बनाई जाती थी। उनके गाड़ियां बंद, सुजुकी, हमारे सुजुकी का नाम देते हैं, वो उन्होंने मारुति का नाम दिया। उससे पहले एम्बेसडर गाड़ी टोटल बनती थी भारत के अंदर। लेकिन हमारे इंपोर्टेड चीजों का शौक डाला गया हमें, हम शुरू से खुले। मेरे
मेरे जो दोस्त हैं भारतीय, वो कहते हैं कि हम तो अब बचपन की स्टोरियां सुनाते हैं, कहते चॉकलेट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, सोडा खुला नहीं था, ये पेप्सी को बहुत देर से आया, टीवी ट्रांसमिशन बहुत देर से आई, लेकिन हमारे ये आई चीजें, लेकिन आप उस ऐसी लत में पड़े आप उसमें कि आपने फिर वो चीजें ना सिर्फ इंपॉर्टेंट लेने का शौक हुआ, आपने अपने लीडरान भी इंपॉर्टेंट, सोचें भी इंपॉर्टेंट, लूट मार भी एक्सपोर्टेड तो इंपोर्टेड, तो फिर वो मेरा मकसद आप रुक नहीं सके उसके बाद। इस वक्त आपका सिस्टम जो है, मैंने कल भी किसी जगह पे मिसाल दी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ विवेक, जो रामास्वामी है यहाँ पे आजकल हमारे जो रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि अब रिफॉर्म्स नहीं, रेवोल्यूशन की जरूरत है। और जो इमरान खान का जो तजर्बा किया गया था, वो दर हकीकत रेवोल्यूशन का ही एक हिस्सा था। तभी बच्चों ने ख्वाब देखे, तभी बच्चे उनके पीछे लगे, लेकिन दुख के साथ कि उनके साथ धोखा हुआ। वो जो कहते थे, खान साहब ने आके कौम को बताया, बाजवा साहब को बताया, मेरे पास 200 लोगों की टीम है जो आते ही पाकिस्तान की किस्मत बदल देगी। फिर उन्होंने बिल्कुल वही वेस्टर्न कॉपी की, अपने 100 डेज परफॉर्मेंस ऑफ हिज गवर्नमेंट। वो फिर वो मैंने उसकी भी स्टोरी पढ़ी है कि किस तरीके से वो 100 डेज को किस तरीके से बाद में, उसके बाद ये कंट्रोल ही नहीं कर सके, उछाड़ बछाड़, कभी इसको दे कभी उसको दे कभी। अब इंडिया अपने आप को पिच करने जा रहा है, कह रहा है भाई एशिया पैसिफिक से उड़ना है, इंडिया आ जाओ। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, आसियान, सारी की सारी मार्केट आ जाओ इंडिया। तुम जो यहाँ से भाई बैंकॉक से उड़ते हैं, इंडोनेशिया से उड़ते हैं, मलेशिया से उड़ते हैं, वो जाके उतरते हैं दुबई में, वो कहते हैं हमारे पास उतरो, आप मुंबई में आके उतरो, आप दिल्ली में उतरो, आप बेंगलुरु में उतरो, वहां से जिधर मर्जी चले जाओ। ये है इंडिया का प्लान, ये है इंडिया का प्लान। दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग, दिस इज व्हाट दे आर प्लानिंग, कि हमें यहां से आके चीजों को थोड़ा सा करने की जरूरत है। सो हम अगर इस चीज को देखें, एक वक्त हुआ करता था कि कराची की वैल्यू हुआ करती थी कि यार लोगों ने जाना है सिंगापुर, लोगों ने जाना है मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, इन जगहों पे लोग कराची आके रुकते थे। यूरोप से फ्लाइटें कराची आती थी, यहाँ रुकती थी और यहाँ से फिर आगे निकल जाती थी। लेकिन हमने बदकिस्मती से, अच्छा मैं अभी भी पिछले दिनों कराची गया हुआ था, हफ्ता 10 दिन पहले, एंड कराची के अंदर तमाम दुनिया की एयरलाइंस के ऑफिस हैं। उतने इस्लामाबाद में नहीं है, मैं आपको बात बताऊं, उतने मैं हैरान हुआ बल्कि कि सारी की सारी जो एयरलाइंस हैं, उनके जो ऑफिसेज हैं वो किधर हैं? कराची के अंदर। इवन के एयर कनाडा, आप दुनिया की एयरलाइन का नाम ले, वहां पे उसके ऑफिसेज मौजूद थे, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान इस्लामाबाद में नहीं थे वो। सो इट मीन्स कि कराची किसी दौर में, सो अब इंडिया वो अपनी स्पेस लेना चाहता है कि इंडिया कहता है कि दुबई को भूलो, कतर को भूलो, टर्की को भूलो, हमारे पास आओ, हम तुम्हें फ्लाइट देते हैं वो वाली जो तुमने वहां देनी है। सो उसके लिए फ्लीट होंगे तो तब है ना। मैं यहाँ से कई दफा गया हूँ टर्की, या कभी मैं यूरोप जाऊं तो यहाँ से उड़ता हूँ, आपको पता है क्या होता है? यहाँ से थके पीआईए के जहाजों में बैठाते हैं ये। और मुझे कैसे वो इत्तेफाक हुआ, मुझे दोस्त ने कहा यार तुम जाना है, मैंने जाना जिनीवा फॉर अ कॉन्फ्रेंस, उसने कहा तुम यहाँ से उड़ो पीआईए पे, मुनासिब पड़ेगा, टिकट सस्ती मिल जाएगी। मैंने कहा दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।